नमस्कार। बिहार में इलेक्शन हो रहा हो और शराब की बात ना हो तो ये इलेक्शन अधूरी रह जाएगी, क्योंकि जनता को इस समय मौका मिला है डायरेक्ट सरकार से सवाल पूछने का। और लोग पूछ रहे हैं आज कि बिहार में शराब बंद है, बिहार में शराब बंद बा, बिहार में शराब बंद है। लोग पूछ रहे हैं भाई, और ये भी पूछ रहे हैं कि अगर शराब बंद है तो बिकता कैसे है? नेता लोग शराब कैसे बांट रहे हैं? नेता लोग शराब की पार्टी कैसे करवा रहे हैं? नेता लोग दारू और मुर्गा पे वोट कैसे खरीद रहे हैं? नेता लोग के आवास के आसपास, अधिकारियों के कार्यालय के आसपास, सचिवालय के अंदर, सचिवालय परिसर के अंदर शराब की खाली बोतल, ब्रांडेड शराब की नई बोतल कैसे पहुंच जाता है? ये जनता का सवाल है। जनता आज पूछ रही है, जवाब चाहिए, और ये जवाब जल्दी से चाहिए। अब एक बात आप और इसमें ऐड कर लीजिए, बिहार में अगर शराब बंद है तो बिकती कैसे है, बनती कैसे है? और सबसे बड़ी बात, अगर शराब बंद नहीं है, क्योंकि बिक रही है और बन भी रही है, प्रशासन के लोग स्वीकार कर चुके हैं, लगाम लगाने में असफल हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि शराब बिक रही है। और अगर शराब बिक रही है और इस शराब बेचने में पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं, आपके नेता इन्वॉल्व हैं, आप समझिए जब से बिहार में आचार संहिता लागू हुआ है तब से प्रशासन का एक डेटा आया है कि लगभग 80 करोड़ का शराब, नकदी, ड्रग्स बिहार में बरामद हो चुका है। इसलिए बिहार तो नशा मुक्त प्रदेश है ना, शराबबंदी है ना, फिर ये आंकड़ा, ये डेटा कहां से आ रहा है, कैसे? तो जाहिर सी बात है कि आप एक बात तो मानेंगे, शराबबंदी है लेकिन गरीबों के लिए है। नेता लोग शराब बेचकर भी और बांटकर भी वोट खरीद रहे हैं, लालच दे रहे हैं, लोगों को लुभा रहे हैं, अपनी तरफ ला रहे हैं, और अब कहते हैं कि बिहार में शराब बंद है। और कोई भी दल दूध का धुला भी नहीं है। आज यहां सबकी कंडीशन वही है, लेकिन दौर, समय, टाइमिंग इलेक्शन का है। इसलिए आज लोग सवाल पूछ रहे हैं कि शराब बंद है या चालू है? अगर बंद है तो कहां है, जरा दिखाइए। और अगर नहीं है तो फिर क्यों परेशान कर रहे हैं? बिहार की गरीब जनता आज पूछ रही है कि आप परेशान क्यों कर रहे हैं, लोगों को उठाकर जेल क्यों भेज रहे हैं? क्या वो बंदा आज बाहर होता तो वोट नहीं करता? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लोगों की नाराजगी नीतीश कुमार से है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं बिहार में जिनकी नाराजगी है नीतीश कुमार से कि आपने कैसी शराबबंदी की है बिहार में। 9 वर्ष हो गए और शराबबंदी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कैसी? और आपको ये दिखता नहीं है, आप दिखना नहीं चाहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? लेकिन एक और पक्ष जो है ना, इसको भी समझना होगा, जो ये मानते हैं कि भाई पीने वाले लोग जो हैं उनके अंदर एक खौफ है, और ये खौफ होना चाहिए। बेचने वाले के चेहरे पे भी खौफ है, और ये खौफ कायम रहना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में जो शराबबंदी है इस पे सवाल उठ रहा है, और लपेटे में सबसे पहले सत्ताधारी लोग हैं, इसके बाद विपक्ष के लोग भी हैं। जैसे होता क्या है ना, कोई पब्लिक अगर सरकार से सवाल पूछे, सरकार के खिलाफ बोले, तो ये लोग भी आ जाते हैं, पूछने लगते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर लॉजिक हो, कोई तो लॉजिक होना चाहिए ना, कि आप
क्या पूछना चाहते हैं, इसके पीछे मकसद क्या है। ऐसा नहीं कि बस धड़ाम से वो चार्ट निकालें, फटाफट ये देखें, फटाफट कर दिए, कोई मतलब निकले या ना निकले। मतलब शॉर्टकट नहीं, ग्राउंड जीरो की बात होनी चाहिए। और ग्राउंड जीरो की स्थिति आज ये है कि बिहार में शराबबंद तो है, लेकिन वो फाइलों में है, जमीन पे उसका असर नहीं है। और सबसे ज्यादा ये जो शराबबंदी का मजाक अगर कोई उड़ाता है ना, तो बिहार में पुलिस वाले, अधिकारी और बड़े अधिकारी और नेता, यही लोग, आम जनता नहीं। आम जनता को तो पता है। आप समझिए ना, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझिए। क्या आपको ये नहीं पता है कि शराब सेहत के लिए फायदा है या नुकसान है? क्या आपको ये नहीं पता है कि आपके गली मोहल्ले में शराब बेचता कौन है, पीता कौन है, बनाता कौन है? बेचता कौन है? अगर कोई बेचता नहीं है तो बनाता कौन है? और अगर कोई न बेचता है न बनाता है तो फिर कोई न कोई पीता भी होगा। ऐसा तो नहीं कि किसी गांव, किसी कस्बा, किसी शहर में कोई शराब पीने वाला ही नहीं है, एकदम दूध का धूला, कोई तो होगा ना। तो जाहिर सी बात है कि ये जो एक शराबबंदी के ऊपर झूठ का तारीफ और नेगेटिव जो फैलाया गया, इसकी पुष्टि फिर से होनी चाहिए। मतलब ये कहने का है कि अगर आप फिर से सभी दल के सभी नेताओं का बयान जानते सुनते हुए भी वही गलती रिपीट करेंगे तो परिणाम भी वही होगा। अब एक बात बिहार की जनता से है, नीतीश कुमार का मकसद क्या था शराबबंदी के पीछे? और नीतीश कुमार शराबबंदी कानून तो लागू कर दिए, लेकिन क्या वो घर घर जाकर इंक्वायरी करें, लोगों को सर्टिफिकेट बांटें, लोगों से परीक्षा लें, लोगों के घरों को चेक इन करें? आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। आप बिहार की जनता हैं तो आपका समाज नशा मुक्त हो, आपका गांव, आपका प्रदेश नशा मुक्त हो, आपकी जिम्मेवारी नहीं है। बस कुछ भी हो आरोप लगा दो। कितना आसान होता है ना ये आरोप लगाना। लेकिन हम सबकी ये जिम्मेवारी है कि अगर हम सब मिलकर ये सपना देखें, ये कल्पना किए हैं कि बिहार नशा मुक्त हो, तो फिर सहयोग करना पड़ेगा। बिहार में शराबबंदी हो या ना हो, ड्रग्स बिके या ना बिके, सरकार के नजर में, लेकिन जो जमीन पे ग्राउंड जीरो पे जो स्थिति है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज स्थिति बद से बदतर है, और आने वाले कुछ टाइम में अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो स्थिति और बद से बदतर हो जाएगी। ध्यान ही नहीं होगा ना। पहले क्या होता था, समाज मिलजुल कर कोई भी प्रोग्राम करते हैं, मिलजुल कर करते हैं, और आज समाज में मतभेद है। वैसे ही जैसे शराबबंदी को लेकर लोग आपस में बटे हुए हैं, कुछ सपोर्ट में है, कुछ विरोध में है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? जो सच है वो सच है। फैक्ट सबको पता होना चाहिए कि आखिर फैक्ट क्या है। हम ग्राउंड जीरो की बात कर रहे हैं ना। ग्राउंड जीरो पे आज जाकर देखिए ना शराबबंदी की क्या स्थिति है। और अगर यही स्थिति आगे रहा तो बहुत कुछ बदलने वाला है, और बहुत खतरनाक बदलने वाला है। और उससे ऊपर ड्रग्स भूल नहीं सकते हैं आप। ड्रग्स का जो कारोबार चल रहा है ना बिहार के अंदर, इसे भुलाया नहीं जा सकता है। ये और खतरनाक है, और हम बार बार यही बात याद दिला रहे हैं कि आप देखिए, समझिए और इसके ऊपर काम कीजिए। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इस चीज को समझ लीजिए और इस पे काम कीजिए। जनता ऑटोमेटिक आपके पीछे हो लेगी। काम के बदौलत कोई लुभावने वादे नहीं, कुछ भी नहीं। अब कुछ मत कीजिए, साधारण बनकर रहिए, लोग स्वीकार कर लेंगे। बाकी क्या कुछ होगा अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। शराब बंद होगा या चालू होगा या जो भी होगा,
अगले अपडेट।